नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है एस्टेट, जो जल्दी ही यह हो सकता है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और एक उत्तर वाले कह सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो एक उत्तर वाले क्वेश्चन है ये, आपको पता भी लग जाएगा कितनी आपके एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो चुकी है। पहले हम इनको करेंगे और उसके बाद फिर जो नया जो भाग है उसे हम शुरू करेंगे। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है प्राचीनतम वेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद किसे माना गया है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद को वेद त्रय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ऋग, यजु, सामवेद। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के सभी, और बहुत बार जैन के अंदर से ही एग्जाम में आते हैं। तो वेद त्रय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ऋग, यजु, सामवेद। चत्वारः वेदा, चार वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। अब इन सारों के क्या ऋत्विक में भी अलग अलग हैं। तो जैसे ऋग्वेद है, इसके प्रमुख देवता, इसकी जो ऋत्विक है उसका नाम होता है, और ऋग्वैदिक शाखा जो इसके हैं इंद्र, और मतलब जो है इसमें देवता जो है ये इंद्र हो गए। सबसे पहला सूक्त आ जाता है आपका अग्नि सूक्त। शाखाएं कौन कौन सी है इसमें? साकल, बाष्कल, आश्वलायन और शाखायन, मंडूकायन। तो पहले तो बहुत सारी शाखाएं थी, 21 शाखाएं थी इसमें, लेकिन अब जो है कुछ ही शाखाएं उपलब्ध हैं। तो साकल, बाष्कल, आश्वलायन, शाखायन, मंडूकायनी शाखा, तो इस समय ये वाली है। तो इनकी संख्या जो है 5 है। पहले 21 थी। तो पतंजलि महाभाष्य सम्मत ऋग्वैदिक शाखा, तो पहले 21 थी, अब 5 है। इसके बाद है ऋग्वेद से प्रथम पद पाठ करता ऋषि, तो कौन है? साकल। कृष्ण द्वैपायनाद ऋग्वेत्री शिष्य है, इनका नाम है पैल। मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? 10। सूक्त कितने हैं? 1028। मंत्रों की संख्या 10,580/1/4 या 25। ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल है उसके ऋषि कौन है? तो इसके जो यहाँ पर ऋषि है इसमें, और ये शतार्चिन है, और हो सकता है आपको यहाँ पर अन्य जो नाम है वो देखने को मिल जाए। तो मधुछंद हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि जो इसमें प्रथम मंडल जो है मतलब 1.1, तो ये अग्नि सूक्त है, इसमें पृथ्वी स्थानीय देवता है, और मधुछंद है इसके ऋषि। हो सकता है आपको एग्जाम में मधुछंद देखने को मिल जाए, तो इसको आप याद रखिएगा। तो जो आपके ऋषि है ये मधुछंद है। इसके बाद है द्वितीय मंडल, दूसरा मंडल इंद्र सूक्त वाला है, दूसरे मंडल का 12वां सूक्त इंद्र सूक्त। तो इसमें जो है इंद्र सूक्त के ऋषि कौन हो जाएंगे? ग्रीष्मद। तीसरा मंडल 3:33 वाला, तो ये विश्वामित्र नदी समाज सूक्त जो है वो वाला है, तो विश्वामित्र हो गए इसके। चतुर्थ मंडल इसके हो गए वामदेव हैं। पंचम मंडल के यात्री ही। षष्ठ मंडल से ऋषि भारद्वाज। सप्त मंडल से ऋषि वशिष्ठ। अष्ट मंडल से कण्व। नवम मंडल से मधुछंद। दसम मंडल से भृगु। तो इस प्रकार से जो है ये ऋषि हैं। नेक्स्ट आ जाता है दसत्रय। अब दसत्रय के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जैसे कि अभी हमने पढ़ाई है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेदिक रचना काल जो मैक्स मुलर है उनके अनुसार 1000 से 1200 ईस्वी पूर्व, और जो तिलक है उन्होंने 2500 से 4500 ये माना था, या कह सकते हैं आप 4000 से 2500। ऋग्वेदिक रचना काल जैकोबी 2500 से 4000 ईस्वी पूर्व, और यजुर्वेद के ऋत्विक, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम होता है, इन सारों के ऋत्विक अलग अलग होते हैं, तो ऐसे ही यजुर्वेद जो है इसके नाम अथर्वयु है। और देवता कौन है इसमें? देवता वायु है। और ये जो प्रथम जो है ऋग्वेद,
मंडल तो हमने पढ़ लिए। प्रथम जो है इसमें अग्नि सूक्त है, ये भी हमने पढ़ लिया। और लास्ट वाला जो है इसमें संज्ञान सूक्त है, संज्ञान सूक्त, ये आप याद रखिएगा। सबसे पहला अग्नि सूक्त, लास्ट का संज्ञान सूक्त। और यजुर्वेद का आदर्व्यू है ऋत्विक, और देवता इसमें वायु है। तो यहाँ पर शायद ये पहले में कुछ गलती है, क्योंकि देवता तो जो है उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो अग्नि है, अग्नि, तो यही आप करके आइएगा वैसे तो। इसके बाद है कृष्ण द्वैपनाद यजुर्वेद शिष्य वैशंपायन। यजुर्वेदस्य विभागद्वयम्, मतलब दो भागों में बटा हुआ है यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण में। शुक्ल यजुर्वेद में कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद में माददिन या वाजसनेयी शाखा और कन्नव शाखा, तो ये है शुक्ल यजुर्वेद में। और कृष्ण यजुर्वेद में इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट, कपिष्ठल, तो इसमें 4 हैं। पतंजलि महाभाष्य सम्मत यजुर्वेदिक शाखा, तो पहले जो है इसमें ये 85 शाखाएं थी, जो पतंजलि का जो महाभाष्य है उसके अनुसार। इसके बाद है यजुर्वेद से प्रमुख प्रतिपाद्य विषय, क्या है इसमें? यज्ञादि कर्मकांड है। अध्याय संख्या, तो इसमें 40 अध्याय हैं। शुक्ल यजुर्वेद में जो ये माध्यदिन शाखा है, इसमें माध्यदिन जो शाखा है, यहाँ पर हम माध्यदिन लिख लेते हैं। तो इसमें जो माध्य दिन जो है ये वाली जो शाखा है इसमें 40 हैं। और अनुवाक कह लो या फिर अध्याय, इनकी संख्या 303 है। तो ये जो हाँ अनुवादक है 303, अनुवादक है 303। ये मंत्र 1975 है इसमें। और इसके बाद है यहाँ पर सामवेद, तो सारों के ऋत्विक अलग अलग हैं, इसके भी अलग हैं। तो सामवेद के ऋत्विक का नाम उद्गाता है। कृष्ण द्वैपनाद सामवेद अध्यय शिष्य जैमिनी। सामवेदीय शाखा, तो इसमें कौथुम्य, राणारण्य, जैमिनीय, ये 3 शाखाएं हैं इसमें। और पतंजलि समित सामवेदिक शाखा, तो इनकी संख्या 1000 है। वैसे तो इसमें मंत्र जो है वो 1875 हैं, 1875 इतने मंत्र हैं, जिसमें से 1771 तो जो है ये ऋग्वेद में से ही है। 1875 है, 1771 ऋग्वेद में से है। सामवेदस्य पूर्ववार्चिक मंत्र संख्या, तो इसमें 2 भागों में बटा हुआ है, ये भी पूर्ववार्चिक और उत्तर आर्चिक में, तो ऐसे 2 भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये मतलब पूर्ववार्चिक जो है इसमें 650 हैं, 650 मंत्र हैं इसमें। और जो उत्तरार्चिक है इसमें 1225 हैं। पूर्ववार्चिक में 650 और उत्तरार्चिक में 1225। पूर्ववार्चिक जो है इसमें 4 कांड हैं, पूर्ववार्चिक में 4 कांड हैं और 6 अध्याय हैं, और 650 यहाँ पर मंत्र हो गए। और जो उत्तरार्चिक है, उत्तरार्चिक की बात करें तो इसमें 21 अध्याय हैं और मंत्र हो ही गए यहाँ पर 1225। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद आ जाता है सामवेद से संपूर्ण मंत्र संख्या। तो संपूर्ण मंत्रों की संख्या इसमें 1875 है, जैसे कि पहले हमने बताया 1771 ये ऋग्वेद में से है। सामवेद विद्यमान ऋग्वैदिक मंत्र है,
तो ये है 1504। सामविकार कितने होते हैं सामविकार, हमने कल वाली वीडियो में भी पढ़ा था। तो सामविकार जो है कितने होते हैं, इनकी संख्या 6 है। वकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोम, तो ये 6 है। इसके बाद है सामगान। सामगान जो है 5 है। कौन से? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निदनाः। इसके बाद है अथर्ववेदस्य नाम अंतराणि। अथर्ववेद, अथर्वा जो ऋषि थे इनके नाम पर है। ऋत्विक किसके? ब्रह्मा। कांड 20, सूक्त 730, मंत्र 6000। अन्य नाम पूछा गया यहाँ पर। इसके अन्य नामों की बात करें तो इसमें आशीर संवेद, ब्रह्मवेद, अंगिरा वेद, अथर्वांगिरा, वैश्यवेद। मतलब इसके अशीर संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद, महिवेद, तो ये सारे इसी के नाम हैं। ऋत्विक का भी हमने आपको बतलाई है, ब्रह्मा। और अथर्ववेद से उपवेद हैं, तो इसमें सर्प वेद हैं, पिशाच वेद हैं, असुर वेद हैं, और ये इतिहास वेद हैं, पुराण वेद हैं। कृष्ण द्वैपनाद अथर्ववेद अध्यय शिष्य है, तो इनका नाम है सुमंतो। शाखाएं तो पहले तो इसमें 9 थी, अब इसमें 2 ही इस समय उपलब्ध है। कौन कौन सी थी इसमें? पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद। मतलब पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद, ये वाली थी। इसमें 9 थी पहले और इस समय 2 ही हैं। कौन कौन सी? पिपलाद और शौनक, तो ये 2 ही इस समय उपलब्ध हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अथर्ववेदस्य देवता। इसमें देवता जो है कौन है? तो इसमें सोम यहाँ पर देवता माने गए हैं। पतंजलि समेत अथर्ववेदिक भाषा, जैसे कि अभी हमने बतलाई है, तो शाखाएं इसमें 9 थी। कांड कितने थे इसमें? कांडों की संख्या 20 है। प्रपाठक कितने हैं इसमें? प्रपाठकों की संख्या 34 मानी गई है। अनुवाकों की संख्या 111 है। सूक्तों की संख्या 731 देखने को मिल जाए या 730, क्योंकि ये अलग अलग बुक जो उसमें थोड़ा अंतर है, अलग अलग दिए गए हैं। मंत्रों की संख्या जो है इसमें 6000 है। अथर्ववेदिक मंत्र ऋग्वेदात उद्धृता, तो ये 1200, मतलब जो कि ऋग्वेद में से आए हैं। अथर्ववेद से प्रतिपाद्य विषय है। यह काम उस सुख साधनानी, या सीधा कह लो कि जादू मंत्र जो है वो है, उसके ऊपर है ये अथर्ववेद। यजुर्वेद से 44वां अध्याय है। 40वां अध्याय में है ईशावास्य उपनिषद, तो ये शुक्ल यजुर्वेद जो उसमें आता है ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है वैदिक वाङ्मय से 44 विभागा। कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मणारण्यक, उपनिषद। जैसे शाखाएं होती हैं ब्राह्मण, इसी प्रकार से सारे जितने भी वेद हैं इनमें शाखाएं अलग है, ब्राह्मण अलग है, अरण्यक अलग है, उपनिषद अलग है, और ये प्रतिशाख्या शिक्षा ग्रंथ ये अलग हैं इसमें। और कल्पसूत्र जो हमने पढ़े भी थे कल, श्रोत्र, गृहधर्म, सुलभ, ये भी चारों सब में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो है वैदिक वाङ्मय से 44 विभाग कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मणारण्यक, उपनिषद। और ये हो गए 6 वेद के अंग। कल भी किए थे हमने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष, छंद, ये 6 होते हैं। शतपथ ब्राह्मण संबंधित वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित, ये ऐत्रेय ब्राह्मण किस में है? ऋग्वेद में। शाखायन ब्राह्मण ऋग्वेद में है। कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण, तो कृष्ण में कौन कौन से हैं कृष्ण यजुर्वेद में? तो इसमें तैत्तिरीय, मैत्राणी, कट, कपिस्थल, ये वाले हैं। और सामवेद में 5वीं, 6वीं, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, मंत्र, संहिता, उपनिषद। और मतलब ये आपके 5वीं, 6वीं, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय और संहिता, उपनिषद, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। तो इस प्रकार से है, आप इनको सही कर लीजिएगा। इसके बाद है अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेदीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसमें ये अकेला ही है गोपथ ब्राह्मण, एक ही ब्राह्मण है
गोफर अथर्ववेद में। ऐत्रेय शाखायन अरण्य को संबंधित ऐत्रेय शाखायन अरण्यक जो है ये किस में है? तो ये ऋग्वेद में है। ऐत्रेय अरण्यक, शाखायन अरण्यक, ये दो हैं। ऐत्रेय शाखायन ये दोनों हो ऋग्वेद में है। वृहद अरण्यक किस में है? वृहद अरण्यक जो है ये आ जाता है शुक्ल यजुर्वेद में। तो इसमें ईशावास्य उपनिषद और वृहद अरण्यक उपनिषद ये दो हैं। मैत्रायणी और तैत्तिरीय अरण्यक संबंधित वेद। मैत्रायणी और तैत्तिरीय अरण्यक से संबंधित वेद कौन सा है? तो अरण्यकों की बात है इसमें। अरण्यक ये कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें आ जाते हैं। तैत्तिरीय अरण्यक, मैत्रायणी अरण्यक, वृहद अरण्यक, तीन है इसमें। इसके बाद है तवलकार छांदोग्य अरण्यक। ये किस में है? तवलकार और छांदोग्य अरण्यक दो ही है ये, तवलकार और छांदोग्य। ये सामवेद में है। अथर्ववेद से अरण्यक। अथर्ववेद का अरण्यक कौन सा है? तो अथर्ववेद जो इसमें कोई अरण्यक नहीं है। शिक्षा वेदांग से प्रतिपाद्य विषय। वर्ण उच्चारण विधि वर्ण ज्ञानम च, यह शिक्षा वेदांग का प्रतिपाद्य विषय है। कल्प वेदांग से भेदा। कल्प कितने होते हैं? 4। श्रोत्र, गृह, धर्म, 16 सूत्र, तो ये 4 होते हैं। गृह सूत्र नाम प्रतिपाद्य विषय। तो गृह सूत्रों के प्रतिपाद्य विषय जो है वो हमने पहले भी किए थे 16 संस्कार, तो ये 16 ही हैं। इसके बाद 16 सूत्र नाम प्रतिपाद्य विषय। तो 16 गृह सूत्रों के तो पढ़ लिए हमने, 16 संस्कार होते हैं ये। 16 सूत्रों के क्या है? तो ये है यज्ञवेदी निर्माण। तो हवन जो करते हैं वो किस प्रकार से कितनी दूरी पर होती है, तो ये माप के होता है काम। तो ये ज्योतिष वगैरह जो है उसमें आता है। इसके बाद निरुक्त से प्रतिपाद्य विषय। क्या है इसका प्रतिपाद्य विषय निरुक्त का? तो लौकिक अलौकिक पदा नाम निरुक्ति है। आचार्य यास्क जान के द्वारा रचित है ये। तो रचनाकार कौन है? आचार्य यास्क। निरुक्त से आधारभूत वैदिक ग्रंथ। तो इस पर निघंटु लिखी गई है और 3 कांडों में है ये। कल भी पढ़ा था हमने निघंटु, निगम, दैवतकांड, 3 कांड है इसमें निरुक्त में। व्याकरण से प्रतिपाद्य विषय। प्रकृति प्रत्यय ज्ञानम पद निर्माणम च, इनको आप याद रखिएगा सारे के सारों को। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है कति व्याकरणानि श्रूयन्ते। तो कितने सुने जाते हैं? 8। अष्ट व्याकरण संप्रदाय कौन कौन से हैं? इंद्र च चंद्र है, कास्कृसन पिछली, शाक्टायन है, पणिन्यम, अरिंजरः, जयंत्याष्टौ च शाब्दिका। व्याकरण वेदांग से प्रतिनिधि ग्रंथ। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता भी है एग्जाम में। अन्य नाम जो है ये शब्दानुशासन है अष्टाध्यायी का। वैसे पाणिनि मुनि का है 8 अध्याय में। छंद है वेदांग से प्रतिपाद्य विषय। छंद ज्ञान और मंत्र ज्ञान। छंद वेदांग से प्रतिनिधि ग्रंथ। तो पिंगल मुनि का जो छंद शास्त्र है वही है, इनका है, इनके द्वारा रचित है छंद। इसके बाद आ जाता है जैसे कि ये छंद है आपके गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, यहाँ तक है। तो गायत्री जो मंत्र है इसमें 24 होते हैं मंत्र। ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त इसमें है। उष्णिक छंद इसमें फिर मतलब चर्चा जोड़ते हुए चले जाइए बस आप। तो इसमें 28 हैं। और फिर अनुष्टुप आ जाता है 32, वृत्ति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगति में 48। वैसे तो इससे आगे भी है जगति अति जगति, स्कवरी अति स्कवरी ऐसे। तो ये हमने पहले भी किए थे, आप पूरा अगर नियमित रूप से देख रहे हैं तो आपको इस याद भी होंगे। इसके बाद है ज्योतिष वेदांगस्य वेदांगस्य प्रतिपाद्य विषय। तो कालज्ञानम आर्ष ज्योतिष वेदांगस्य रचनाकार। तो ये आर्ष ज्योतिष जो है ये लगदाचार्य का है। इसके बाद है वेद पुरुषस्य अंग विशेष। तो 6 होते हैं वेद के अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई थी। श्लोक भी है ये। छंद है पादौ तो वेदस्य। छंद है पादौ तो वेदस्य। हस्त है कल्पात् पठ्यते।
ज्योतिषामयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य मुखम व्याकरणम समृतम। तो इस प्रकार से अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति हुई है। तस्मात् अंगम अदित्यव ब्रह्मलोके महीयते। तो ये 6 हैं। वर्ण ज्ञान फलम एवं वर्ण प्रयोक्तव्य न अव्यक्ता न च पीड़िता सम्यक वर्ण प्रयोगेषु ब्रह्मलोके महीयते। अधम पाठक कौन कौन से होते हैं? अधम पाठक के लक्षण मतलब जिसको आता नहीं हो उसके लक्षण हैं। गीति शीघ्री, कोई भी बात हो उसे जल्दी से कह देता है वो, ताकि दूसरे की समझ में न आ जाए और चोरी कह सकते हैं आप, एक तरीके से पकड़ी ना जाए। सिर है कंपी तथा लिखित पाठ का है। अनर्थज्ञ अरवकंठ च सड़ेते पाठक अधमा। तो ये अधम पाठक के 6 लक्षण हैं। तो ये भी आ जाता है कई बार, कितने लक्षण होते हैं? 6। उत्तम पाठक के माधुर्य अक्षरम व्यक्ति ही, मतलब जो भी कि जिसके पास आता होगा वो बिल्कुल साफ साफ लिखेगा ताकि दूसरे को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और जिसको नहीं आता है वो आपको पता ही है कि कैसे लिखेगा, खिचड़ी सी बना देगा, समझ में नहीं आए दूसरे के। उत्तम पाठ का है तो माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पद छेदतु सुस्वर है। धैर्यम लयम समर्थम च सड़ेते पाठ का गुण है। तो 6 वैसे यहाँ पर ये आदम वाले थे और 6 ही अच्छे के हैं। इसके बाद वाणी मात्रा विवेचनम चास्तु तु वदते मात्रा द्विमात्रम तय व्यास है। सिखे रौरिति त्रिमात्रम तो नकुल है तो अर्ध मात्रकम। ये ऐसे ऐसे जो है आ जाते हैं कई बार, किसमें 1 मात्रा है किसमें 2 मात्रा। इसके बाद है दुष्ट पद प्रयोगात हानि है। मंत्रहीन है स्वर्तः वर्णतः वा मिथ्या प्रयुक्त नतम अर्थमः स वाग वज्र यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वर्तः अपराघात। मतलब कोई भी है, जैसे आप चिता लिखते हैं अंक की बिंदी अगर उस पर लगा दोगे चिंता बन जाएगा, नहीं तो चिता बन जाएगा। बद्रीनाथ बद्रीनाथ ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक अंक की बिंदी से या ई की मात्रा से छोटे उस तो वे कुछ भी बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये इंद्र का जो शत्रु था उसने भी उसी से लगा लो आप कुंभकर्ण से। तो इंद्रासन, वैसे तो इंद्रासन मांगना था उसने, लेकिन गलती से उसने नींद्रासन मांग लिया था, तभी तो वो सोता रहता था। तो एक छोटी सी गलती जो कुछ से कुछ करा देती है। ये आपके एग्ज़ाम के ऊपर भी है। 1 नंबर भी अगर 90 आपने लेने हैं और अगर 1 नंबर कम हो गया तो आप फेल हो जाओगे, 1 नंबर आ गया तो आप पास हो जाओगे। मतलब एक बिंदी लगा लो कुछ भी कर सकती है। अब पैसे में ही लगा लो, शुरू में लगा दी, यहाँ पर लगा दी 10 बन जाएगा, यहाँ पर लगा दिया 1 बन जाएगा। तो एक छोटी सी गलती भी कुछ से कुछ करा देती है। इसके बाद अशुद्ध मंत्र पाठाद विनाश है। अनक्षरम हतायुषम विष स्वरम व्याधि पीड़ितम अक्षत शस्त्र रूपेण वज्रम पत्ति मस्तके। देव पुरोहित कौन है? अग्नि ही। यास्क मते मेघ प्रतीक है वृत्र है। तिलक मते सूर्य प्रतीक इंद्र है। रुद्रस्य धनु पिनाक है। प्रातः शाम कालो देवता, तो स्वित्री देवता जौनी को कहा जाता है, प्रातः शाम काल के देवता। गायत्री मंत्र इसमें भी स्वित्री है, ओम भूर्भुवः स्वः है वो वाला। युगल देवता अश्विन है। मधुपाई देवता अश्विन को माना गया है, या ना सत्य भी कह देते हैं। दिव्य अभिषेक ये भी अश्विनी है। दसना भी इन्हीं के नाम है, इन्हीं के विशेषण है। इसके बाद है अश्विन देवस्य परिभ्रमण काल है, तो अर्धरात्रि है सूर्योदय पर्यंतम। उषा जो है इनका विशेषण, उषा का विशेषण कौन सा है? पुरानी युवती, इनके भी बहुत सारे बतलाए थे हमने उषा के बारे में। तो उषा जो है 20 सूक्तों में हुई थी इनकी स्तुति। तो स्थानीय देवता हैं ये, वशिष्ठ ऋषि हैं इसके, और ये सारे इन्हीं के विशेषण हैं। कौन कौन से हैं इसमें? इसके अलावा भी मघोनी, प्राचेता, विश्ववारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराणी युवती, अमर्त्या, विषवर्धवा, मधुधा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, अश्वती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती,
अमृत केतु दिवह दुहिता सुजाता ऋतपा हिरण्य वर्णा। तो ऐसे जो है इनके बहुत सारे हैं, इनके जो यहाँ पर विशेषण हैं। इसके बाद है चरवैती कस्य है। तो चरवैती कस्य ब्राह्मणस्य वाक्यमिदम। तो ये तेरे ब्राह्मण का है, चरवैती। प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये वाक्य जो है इनको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो प्रज्ञानम ब्रह्मा ये तेरे उपनिषद में है। अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा छांदोग्य उपनिषद। तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद। ब्रह्मा वेद ब्रह्म एव भवति मुंडक उपनिषद। आसानी से याद रह जाएगा, जैसे अथर्ववेद ऐसे ऋत्विक कौन है, ब्रह्म ही है, और मुंडक उपनिषद उसी में आए हैं, तो इस ऐसे भी याद रह जाएगा। सत्यमेव जयते वाक्यम, जो आपके पैसे हैं उस पर भी लिखा होता है, तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में से लिया गया है। द्वासुपर्णा सुयुजस खाया, ये मुंडक उपनिषद में है। अयमात्मा ब्रह्मा, ये मांडुक्य उपनिषद में से है। चत्वारि श्रृंगा त्रयस्य पादः, ये ऋग्वेद में है। व्याकरण प्रयोजनानि रक्षा उहु आगम लघु असंदेह, तो ये होते हैं रक्षा उहु आगम लघु असंदेह। संहिता पद पाठ है, तो कौन कितने हैं ये, तो इसमें आप देख सकते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। तो अगर आप इसके अलावा नया जो एग्जाम है उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कौन सा है संहिता पाठ? जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घन, ये 8 हैं। 8 विकृत्य प्रोक्तः कर्म पूर्व में भी। तो इनका क्रम भी जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार जब एग्जाम को मुश्किल बनाना हो तो क्रम भी पूछा जाता है। तो जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घन, ऐसे हैं। इसके बाद है ऋग्वेद से क्रम दिवम। मंडल क्रम अष्टक्रम। विश्वामित्र नदी संवाद, जैसे कि शुरू में क्वेश्चन आया था, तो ये तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है ऋग्वेद में। शर्मापणि समास सूक्त 10वें मंडल का 108वां सूक्त। यमयमी समास सूक्त 10वें मंडल का 10वां सूक्त ऋग्वेद में। पूर्वा उर्वशी समास सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त। पूर्व सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त। हिरण्यगर्भ 10वें मंडल का 121वां सूक्त। नासदिया 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, ये भी ऋग्वेद में ही। पृथ्वी सूक्त यह अथर्ववेद में है, अथर्ववेद कांडों में है। तो 12वें कांड का पहला सूक्त है पृथ्वी या भूमि सूक्त। शिव संकल्प सूक्त ये शुक्ल यजुर्वेद में है, 34वें अध्याय का पहला, 6 मंत्र है इसमें। राष्ट्राभिवर्धन सूक्त ये भी अथर्ववेद में है, तो पहले कांड का 129वां। वांग्मनस आख्यान क्रमांक ये शतपथ ब्राह्मण में है। और सुनस्यपाख्यान ये अत्यरा ब्राह्मण में है। और ब्राह्मण ग्रंथा नाम विवेच्य विषय कितने हैं? तो विधि विनियोग हेतु अर्थवाद है निरुक्ति आख्यान। इसके बाद आ जाता है पंचयज्ञ, ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, पंचमहायज्ञ वाला। तो इसमें अध्यापनम ब्रह्म यज है, पितृयज्ञ तो तर्पणम, होम है देव है बलिभूत है, निर्यज्ञ अतिथि पूजनम। तो 5 महायज्ञ होते हैं, मतलब जैसे देवताओं के लिए, पितरों के लिए, और देव के लिए, भूतों के लिए, मनुष्य के लिए, तो इस प्रकार से होते हैं ये। नेक्स्ट है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। किसमें आता है? यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद के हैं। जन्माद्यस्य तो यत है ब्रह्मसूत्र। नैवित्येन तर्पणे मनुष्य है कठोपनिषद। उत्तिष्ठ जागत प्राप्य व्रात निबोध्यत, कठोपनिषद का वाक्य है ये। श्रेय प्रिय मनुष्य में तत्, कठोपनिषद का है ये भी। न तत्र चक्षुगस्ति, केन उपनिषद में है। अब केन उपनिषद कौन से में है? सामवेद में है ये, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। षड्भाविकार कल भी पढ़े थे हमने, कौन कौन से? 6 भाविकार। जायते अस्ति विपिणमते वर्धते अपक्षयते विनश्यति, ये 6 होते हैं। कई बार तो ऐसे पूछ लिया जाता है भाविकार कितने होते हैं, या फिर वो ऑप्शन आएगा तो उसमें हो सकता है एक अलग दे दिया जाए कि इसमें कौन सा अलग है। इसके बाद है आचार्य है,
ये वाक्य है, कल भी किया था हमने, आचार्य का आचार्य आचारम ग्राह्यति और आचिनोति बुद्धि, उसी को कहा जाता है अध्यापक। वीर वीर्यति मित्रान वीर्यते वा, हरिदय हरिदय हार्दते शब्द कर्मण है, हाथ हरादते वा स्यात्। गौ यत दुरंगता भवति यत च श्याम भूतानि गच्छन्ति। समुद्र है, समुद्रवंतस्य अस्मादाप है, संभि द्रवंतिम आप है, समुदंते अस्मिन् भूतानि या समुद्गम भवति या सुमन्ति इति वा। वृत्तर वृणोति वा वर्तते वा वर्धते वा, वृत्र है। आदित्य है, आदित्यरसान आदित्य भासम ज्योतिषाम, आदित्य भाषिति अदिते पुत्र है। उषा उस्तीति रात्र्यपर काल है। मेघ मेहतीति मेघ है। वाक वक्तीति वाक, उद्रिक उन्तीति उदक, नदी नदना इमा भवन्ति शब्दवत्ते हैं। असव असुनुते अध्वानम महासन भवति इति वा। अग्नि, इनके बारे में बहुत आता है एग्जाम में। अग्नि भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, अंगम नयति सन्नाम्न है अपनोपन्न है भवति। जातवेदस जातानि वेदः जातानि वैनम विदुः, जाते विद्यते इति वा। जात वित्ते वा, जात धन है, जात विद्या वा, जात प्रज्ञान है। वैश्वानर विश्वानरान नरतीति वैश्वानर है, ये भी आता है एग्जाम में कई बार। विषव एनम नरा नियंतीति वा, अपि वा विश्वानर एव स्यात्। निघंटु ते निघंते इव संत है, निगमान निघंटु है, उच्यंत इति ओपन में है। अपि वा अनाद एव स्युः समाहता भवन्ति, युद्धा समृता भवन्ति। इसके बाद है आपके कर्ता, ये कारक में से है। कर्ता करने वाला सूत्र स्वतंत्र है कर्ता, यही है। और उसमें आता है ये प्रथमा जो विभक्ति है उस वाले में, क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो उसकी कर्तृ संज्ञा होती है, जैसे कि रामायण पठ्यते। तो यहाँ पर क्रिया सिद्धि में स्वतंत्र या प्रधान रूप से विवक्षित राम की कर्तृ संज्ञा हुई है। अब कर्म है, जैसे कर्तुरिष्टम कर्म, इसकी तो ये भी आती है लाइन, कर्तु क्रियाप्तुम इष्टम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, ये वाली कि मतलब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। जैसे कि देवदत्ता उदनम पश्यति, वो वाला प्रसिद्ध उदाहरण है इसका। इसके बाद है कर्ण, साधकत्मम कर्णम या असाधारण कारणम कर्णम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही, कर्ण भी और कर्म भी। कर्ण की तो कर्ण की भी आती है व्याख्या, क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, मतलब क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक हो, मतलब सबसे ज़्यादा सहायक कारक हो, तो उसकी कर्ण संज्ञा होगी। रामेण बाणेन हतः बाली। संप्रदान कर्मण यम अभिप्रति से संप्रदानम, दानस्य कर्मणा यम अभिप्रति से संप्रदान संज्ञा स्यात्, मतलब कर्ता जिसको दान कर्म से संबंधित करना चाहता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, विप्रायगाम ददाति। इसके बाद है अपदानम, ध्रुवम अपाय अपदानम, आधा, और ये इसका भी आता है, बहुत बार देखने को मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो अपाय विश्लेष है, तस्मिन् साधे यत ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तथा अपदानम स्यात्। विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं, और उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो कि अपदान संज्ञा होती है। वृक्षात पत्रम पत्ति, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद है अधिकरण, आधारो अधिकरणम, कर्तृकर्म द्वारा तत्निष्ठा क्रिया आधार है कारकम अधिकरण संज्ञा है स्यात्। कर्तृकर्म द्वारा तत्निष्ठा क्रिया आधार है कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्। कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। काटे आस्ते जैसे चटाई पर बैठता है, ये उदाहरण है इसका। इसके बाद ये सूत्र है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा करने वाला सूत्र कौन सा है?
तो यही है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवचन मात्रे प्रथमा, यही वाला है। इसके उदाहरण भी हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। प्रातिपदिकार्थ वाला जैसे ऊंचाई नीचे कृष्ण श्री ज्ञानम, ये वाला आता है। लिंग मात्र में तट तटी तटम, ये वाला आता है। परिमाण मात्र में द्रोणोब्रीहि, ये वाला उदाहरण आता है। और वचन वाले में एक अदवो बहवे हैं, ये वाले उदाहरण आते हैं। इसके बाद है द्वितीया। द्वितीय में कौन सा है सूत्र? कर्मणि द्वितीया। अनुक्त कर्मणि द्वितीय स्यात्। उक्त कर्म अनुक्त कर्म इनको आप याद रखिएगा, तो हमने पहले भी किए थे। तो अनुक्त कर्मणि द्वितीय, अनुक्त कर्म जो होगा उसमें द्वितीय होगी, जैसे कि हरिम भस्ते। अभिहिते तो कर्मणि प्रथमा, हरि सेव्यते है, लक्ष्य में हरि सेवित है। मतलब कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति हो, जैसे कि हरिम भस्ते। और इसके बाद है तृतीय वाला, कर्तृकर्ण्योस तृतीया। इसमें अनुक्त कर्ता जो होता है उसमें तृतीय होगी। ये वाला जो था इसमें क्या था? अनुक्त कर्म था, अनुक्त कर्म में द्वितीय, और यहाँ पर अनुक्त कर्ता में तृतीय। कर्म में द्वितीय, कर्ता में तृतीय। अनुक्त कर्ता और कर्णकारक में तृतीय होती है। गोपाला जलेन मुखम प्रक्षालयति, या फिर रामेण बाणेन हतः बाली, ये वाला। चतुर्थी वाला, चतुर्थी संप्रदाने, यही है। चतुर्थी व्यक्ति में चतुर्थी जो करता है, संप्रदान में चतुर्थी होती है। विप्राय गाम ददाति, विद्याई यतते, या पुत्राय धनम पार्थ्यते, ये वाला। इसके बाद है पंचमी वाला, आपादाने पंचमी, इसके द्वारा होती है पंचमी व्यक्ति, आपादाने पंचमी। षष्ठी, षष्ठी से ये वाला लगता है, इसमें षष्ठी व्यक्ति करता है ये। और सप्तमी वाला, सप्तमी अधिकरण च, ये वाला सूत्र लग जाएगा इसमें। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे कि स्थाल्याम ओदनम पस्ति, या आसने उपविष्टि, तो ये कारक हैं। इसके बाद है पद वाला। पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? ये वाला, शुभ तिगंतम पदम, यही करता है शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा। शुभंत जो आपके ये राम के रूप हो गए, और तिगंत जो धातुएं होती हैं, तो उनको कहा जाता है। ये होती है आपकी तो ये 9 प्रश्न पद वाले, 9 आत्मनिपद वाले, ये 18 होते हैं। और ये सुबंत वाले फिर ये 21 हो गए, सुओजस वाले। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा वाक्त्रयम, मतलब वाक्य जो है, वाक्य कौन सा होता है जिसमें आकांक्षा योग्यता आसक्ति, योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय है। वाक्य वही होगा जिसमें योग्यता आकांक्षा और आसक्ति होती है। त्रिपाद वैदिक छंद विशेष हैं, तो इसमें आ जाएगा गायत्री, त्रिवर्ग, धर्मार्थ काम होते हैं। 3 गुण, सत्वरज और तमोगुण, प्रकृति सत्वरज तमसाम, सम्यावस्था प्रकृति ही। पुरुषार्थ चतुष्टयम, धर्मार्थ काम मोक्ष, ये 4 होते हैं। महर्षि वेद व्यासस्य नाम कृष्णद्वैपायन बादरायण, यही नाम है इनका। इसके बाद है कृष्णद्वैपायन से पिता, कौन थे इनके पिता? पराशर ऋषि। प्राचीनतम धर्मसूत्र ग्रंथ है, तो यह है गौतम धर्मसूत्र। संस्कृत वाङ्मय ध्वनि विज्ञानम शिक्षा वेदांगम। महापुराण, जैसे महापुराण कितने हैं? 18। उपपुराण कितने? 18। महाभारत में पर्व कितने हैं? वे भी 18। श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय कितने? वे भी 18। सारे 18 ही हैं ये। भागवत पुराण श्लोक संख्या 18,000। लिंग पुराण में श्लोक संख्या 11,000। स्कंद पुराण में श्लोक संख्या 81,000। गरुड़ पुराण में श्लोक संख्या 18,000। श्रीमद् भागवत पुराण से वक्ता, तो तोते ने सुनाई थी ये, तो सुखमणि है। श्रीमद् भागवत पुराण से श्रोता महाराज परीक्षित। सर्प यजस्य अनुष्ठान करता जन्मेजय, मतलब ये जो यज किया था सर्प यज जन्मेजय ने। संगीत रत्नाकर से रचनाकार,
सारंगदेव हैं। चाणक्यकृत राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्रम, चाणक्य का यही है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जर्मन कवि प्रशंसित काव्यम अभिज्ञान शाकुंतलम। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा। हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित हैं। जन्म ग्रंथ नाम भाषा अर्धमागधी। काम शास्त्र विषय ग्रंथ है वात्स्यकृतम कामसूत्रम। राम रक्षा स्तोत्रस्य प्रणेता बुद्ध कौशिका है। चरपट मंजरी स्तोत्रस्य प्रणेता शंकराचार्य है। ज्ञान लेखकेषु श्रेष्ठ है हेमचंद्र सूरी। अभिज्ञान शकुंतलस्य उपजीव्य काव्यम पद्म पुराणम। और वो भी है इसका महाभारत में जो आदि पर्व है उसमें से है। ये शकुंतलोपाख्यान उसमें से। विष्णु पुराण से वक्ता महर्षि पराशर हैं। विष्णु पुराण के मैत्रेय हैं। दुर्गा सप्तशती संबंध पुराणम मार्कंडेय पुराणम। आदित्य हृदय स्तोत्र संबंध पुराणम भविष्य पुराणम। आदित्य सहृदय स्तोत्र संबंध कार्स काव्यम, ये हो गया रामायणम। आर्ष काव्य, आर्ष वो भी कहा जाता है आदि कवि आदि काव्य रामायण को। श्रीमद् भागवत गीता संबंधित काव्यम महाभारतम। रामायण से संपूर्ण श्लोक संख्या चतुर्विशी शास्त्री सीता कहा जाता है इसको। और महाभारत में कितने हैं, इसमें 1,00,000 है। और विष्णु शास्त्र नाम स्तोत्र संबंध ग्रंथ महाभारत। शिव महिमा स्तोत्र के रचनाकार पुष्पदंत। प्रस्थांतरी शंकर भाष्यम। ब्रह्मसूत्र गीता और उपनिषद या जाएंगे प्रस्थान त्रयी में। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।